नमः। हम श्वेताश्वतर उपनिषद को देख रहे हैं। कल हमने द्वितीय अध्याय समाप्त किया था। आज हम तृतीय अध्याय से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि जो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अग्नि में है, जल में है, औषधियों में है, वनस्पति में है, सब जगह है, उसको हम नमस्कार करते हैं। उसको नमस्कार करते हैं कि उसके वो जिस जिस चीज में है वो हमें लाभ देने वाली हो जाए। वो अन्न में भी है, हम जो अन्न ग्रहण करें वो हमें लाभ देने वाला हो। वो जल में भी है, हम जो जल पिए। आजकल जैसे जल अशुद्ध हो रहा है, आज ही सुबह कोई बता रहे थे कि जो भी खेतों का पानी है वो सारा रिवर्स में डाला जा रहा है, नहरों में डाला जा रहा है, और वही नहर की वाटर सप्लाई हमें घरों में आती है। तो अशुद्धियां तो सब जगह है और हर काल में रही हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी शुद्धता से ग्रहण करते हैं। वो एक कथा आती है ना कि एक कोई व्यक्ति था, वो घर में कोई बीमार था, वो कहते जी इसके लिए वहां से किसी विशेष शहर से जाना और वहां विभूति मिलती है, विभूति लाना और उससे ये ठीक हो जाएंगे। अब वो लोग चाहते नहीं थे कि वो व्यक्ति ठीक हो। उन्होंने क्या किया, अपने घर की मिट्टी उठा के और उसको दे दी कि ये वहां की, जहाँ की तुमने मिट्टी मांगी थी वहां की मिट्टी है। और उसने वही भगवान का नाम लेके वही मिट्टी ली और वो स्वस्थ हो गया। तो बाद में उसके वो जो विरोधी लोग थे वो बात करते हैं कि हमने तो इसको घर की मिट्टी उठा के दी और ये कैसे ठीक हो गया। तो ये भाव मैटर करता है कि हम किस चीज को किस भाव से ले रहे हैं। वो कथा में भी, माता रानी की कथा भी जो सुनाते हैं वो भी कहते हैं ना कि उसमें कुछ वो मांसाहार था लेकिन उसने भाव किया तो वो फूल बन गई। तो भाव इंपॉर्टेंट है कि हम परमात्मा की बनाई हुई वायु को ले रहे हैं, उसकी बनाए हुए जल को ले रहे हैं, हम पूरी श्रद्धा से ले रहे हैं और हम उसके लिए सुपात्र हैं। कोई चीज हमें हानि तब पहुंचाती है जब हम उसके लिए सुपात्र नहीं होते। जैसे मेरी जो कैपेसिटी है या मेरी जो योग्यता है 100 की है, अगर मैं समाज से 120 लूंगी ना तो वो 20 मेरे को कष्ट पहुंचाएगा। चाहे वो शारीरिक पहुंचाए, चाहे वो मानसिक पहुंचाए, चाहे वो किसी भी तरह का यातना आएगी। तो प्रयास क्या करना चाहिए कि जितनी मेरी योग्यता है बस मेरे को वही प्राप्त हो। चाहे वो धन है, चाहे वो सम्मान है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो जल है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग बोलते थे कुछ भी वेस्ट मत करो। कि अगर मेरे हिस्से का 100 ml पानी है और मैं 120 यूज करूंगी तो 20 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। वो 20 मेरे पुण्य कर्मों को क्षीण करेगा। और पुण्य कर्म हम बनाते क्यों है कि मेरी योग्यता बने परमात्मा प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। तो फिर मैं भगवान को नहीं पा सकूंगी, मेरी ध्यान साधना नहीं होएगी। इसलिए कहा जाता है कि जितनी आपकी योग्यता है आप उसके अकॉर्डिंग ही समाज से लें। तो आज हम तृतीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें है य एको जालवानीशत ईशनी सर्वान लोकानीशत ईशनी य एव एका उद्भवे संभवे च य एतद विदुर मृतास्ते भवंती। जो एक जालवान, ये जगत रूपी जाल है ना, मछली का जाल जैसे होता है, मछली में ही तो फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, कितने जन्मों से फंसे हुए हैं, फंसते हैं फिर छूटते हैं फिर फंस जाते हैं। तो जाल जो जगत का अधिपति, इसका जैसे मछली के जाल का जो अधिपति है वो मछुआरा होता है। वो क्या करते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा ईशते शासन करता है। ईशनी भी उन विविध शक्तियों के द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है। एक शहर पर नहीं, एक प्रांत पर नहीं, एक राष्ट्र पर नहीं, पूरी धरती पर नहीं, सारे लोकों पर वो शासन करता है। और क्या है, जो अकेला ही सृष्टि और उसके विस्तार में समर्थ है। इस ब्रह्म को जो महापुरुष जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं। अमर तो स्वतः ही हो जाएंगे जब ब्रह्म को जान लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कल ही मेरी कुछ दिन पहले परसों चर्चा हुई थी किसी से कि भिन्न भिन्न लोकों में जन्म होता है। जैसे अभी इस जन्म में हम हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में है, अगले जन्म में हम पंजाब में चले गए, अगले जन्म में यूपी में चले गए। तो ये तो एक ही धरती के एक लोक में हुआ। और अगर दूसरे लोक में चले गए तो वहां पर क्या व्यवस्था होगी? तो वो परमात्मा एक जगह है तभी तो वो व्यवस्था कर पा रहा है। जैसे मैंने उस दिन बताया था, एक व्यक्ति के 3 जगह फ्लैट है और हमारी उससे दोस्ती है, तो तीनों शहरों में हमारे रहने की व्यवस्था सही हो जाती है। तो जब हमारी ब्रह्म से दोस्ती होगी, ब्रह्म सारे लोकों को पहचानता है, चाहे वो स्वर्ग लोक है, चाहे इंद्र लोक है, चाहे द्यू लोक है, चाहे अंतरिक्ष लोक है, चाहे पृथ्वी लोक है। तो जहां पर भी जन्म होगा हमें उसकी सहायता मिलेगी।
फिर आगे कह रहे हैं जो इसने भी, जो अपनी स्वरूप भूत शासन शक्तियों के द्वारा सब लोगों पर शासन करता है, वह रुद्र है। परमात्मा का एक नाम रुद्र है, वह एक ही है। उसने कभी दूसरे का आश्रय नहीं लिया। अभी मेरे को भारी कोई चीज उठानी है तो मुझे किसी को बुलाना पड़ता है कि तुम आओ और मेरा साथ दो, लेकिन परमात्मा क्या सर्वशक्तिमान है, उसको भारी से भारी चीज उठाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। द्वितीय नातस्थु, उसने दूसरे का कभी सहारा नहीं लिया कि तू आ भाई मेरी सहायता कर। वह परमात्मा क्या है, समस्त जीवों के भीतर स्थिर हो रहा है। सबके चींटी के अंदर भी, वो जो पुस्तकों के बीच में छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसमें भी वही परमेश्वर है, हमारे में भी वही परमेश्वर है, गाय में भी वही परमेश्वर है, लेकिन हमें वो अनुभूति के स्तर पे नहीं आता। थ्योरी में तो हमें पता है कि सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। वो बार बार उपनिषदकार कह रहे हैं कि विश्व भुवनानि संसृज्य, उसने क्या किया, सारे लोकों की तो रचना कर दी। फिर उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर क्या करता है, प्रलय काल में सबको इकट्ठा कर लेता है। जैसे मकड़ी जो पहले तो अपने अंदर से जाल बुनती है, फिर सारे जाल को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है, ऐसे ही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा अपने अंदर से सृष्टि नहीं निकालता, वो बाहर का रॉ मटेरियल यूज करके सृष्टि बनाता है, फिर जब समय आता है उस सृष्टि को समाप्त कर देता है। फिर आगे क्या क्या, विश्वता चक्षुरुत, ये विश्वता वर्ड वेद में भी बहुत जगह आया, क्या है, सब जगह आंख वाला है। हमारी कितनी आंखें, दो है। मेरी दो आंखों के पीछे क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, दीवार के उस पार क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, इवन बहुत बहुत ज्यादा लेफ्ट में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा राइट में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। सिर्फ मैं सामने और थोड़ी सी मेरी आंखों की जितना एक परदी डायमीटर बनता है मैं वहां तक देख सकती हूँ। लेकिन परमात्मा कैसे है, सर्वतोमुख और विश्वतः चक्षु, वो सारी जगह उसकी आंखें हैं। और कितनी अजीब पर्सनैलिटी होगी देखो, अगर हम उसका चित्रण भी करते हैं, सपोज हमने मंदिर में जाके देखा विष्णु जी की फोटो बन गई, माता रानी की बन गई, राम जी की बन गई, तो दो ही आंखें हैं। इसी से ही पता चलता है कि वो निराकार परमात्मा नहीं है, हमारे लिए दैवीय पुरुष है, हमारे लिए वो पूजा के योग्य है, पूजनीय है, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकते क्योंकि दो ही आंखें हैं। तो यहाँ परमात्मा कैसे, सब जगह आंख वाला है। या तो ऐसी मूर्ति बनाओ जिसकी सब तरफ आंखें हो, ऐसी मूर्ति बननी संभव ही नहीं है। उत विश्व तो मुख, सब जगह उसका मुख है। कितने चेहरे बनाओगे, जैसे हनुमान जी को तो बना लेते हैं, पंचमुखी हनुमान बना लेते हैं, 5 मुख वाले हनुमान जी, लेकिन परमात्मा कैसे है, सर्वतोमुख, सारी डायरेक्शंस में उसके मुख है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ 8 दिशाओं में उसके मुख हैं। विश्व तो बाहु, सब जगह उसके हाथ है। हम अष्टभुजी माता की नवरात्रे करते हैं, 8 भुजाएं बना दी ना माता रानी की, दुर्गा माँ की 8 भुजाएं बना दी, लेकिन उसकी क्या है, सब जगह हाथ वाला है, 8 नहीं है, असंख्य हाथ हैं उसके। विश्वस्पात, सब जगह पैर वाला है। श्री राम जी के मूर्ति देख लो, 2 पैर है, कृष्ण जी के 2 पैर है, माता रानी के 2 पैर है, शिव जी के 2 पैर है। तो ये देवता गण है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो है वो सब जगह पैरों वाला है। द्यावा भूमि जन्यन, वो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला है। और कैसा है, एकमात्र देव है, मनुष्य आदि जीवों को 2-2 हाथों से युक्त करता है। देखो कितना स्पष्ट कह दिया, समबाहुभ्याम दमति संपत्रते द्यावा भूमि जन्यन देव एक कहा, वो एक ही देव है जो मनुष्यों को 2 पैरों से 2 हाथों से युक्त करता है। पतत्र ही, जो पक्षी पतंग है उनको पंखों से युक्त करता है। हमारे 2 पैर हैं, पक्षियों के 2 पंख होते हैं, और उसको बनाने वाला कौन है, वो एक ही कुम्हार है। फिर कहा जो रुद्र आदि इंद्र आदि देवताओं की उत्पत्ति का और वृद्धि का हेतु है, जो सबका अधिपति है, महान ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, पहले हिरण्यगर्भ को जिसने उत्पन्न किया, वह परम देव हम लोगों को क्या करे, शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। वो ही बुद्धि देगा तो हम अच्छा कर्म करेंगे, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा तो कर्म भी भ्रष्ट हो जाएंगे। सीधे कर्म भ्रष्ट थोड़ी होते हैं, पहले बुद्धि खराब होती है। बुद्धि खराब होने से पहले
विचार खराब आते हैं। विचार खराब कहाँ से आते हैं? संगति से आते हैं। इसलिए कहा जाता है हमेशा सत्संगत करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। अच्छे लोग वो नहीं जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। अच्छे जिनके विचार हैं, अच्छी जिनकी सोच है, उनका संग करो तो आपके विचार अच्छे होंगे। विचार अच्छे होंगे तो आपके संकल्प अच्छे होंगे। संकल्प अच्छे तो कार्य भी अच्छे होंगे। फिर कहा यामिषुम गिरिशंत हस्ते विभर्ष्यस्त्वे शिवाम गिरित्रताम कुरु माहिंसी पुरुषम जगत। हे गिरिशंत याम, जिस बाण को फेंकने के लिए हाथ में धारण किए हुए हैं, हे गिरिराज हिमालय की रक्षा करने वाले देव, उस बाण को कल्याणमय बना ले। जीवन समुदाय जगत को हिंस ना करो, कष्ट ना करो। कैलाशवासी, देखो यहां से शिव जी का जो रूप बन गया कैलाशवासी सुखदायक परमेश्वर। कैलाश सबसे ऊंचा पर्वत है ना, तो उसके लिए कैलाशवा गिरी संत कह दिया ना, और शिवाम भी आ गया। तो यहां से कहीं ना कहीं कल्पना करके हमने शिव जी की कल्पना करी। जिस बाण को फेंकने के लिए आपने हाथों में ले रखा है, हे गिरिराज, हे हिमालय की रक्षा करने वाले, आप उस बाण को कल्याणमय बना ले, उसकी क्रूरता को नष्ट करके उसके शांतिमय बना लें, और इस जीव समुदाय जगत का विनाश ना करें, इसको कष्ट ना दे। क्योंकि जो रुद्र है ना, अभी जैसे बाढ़ आ गई, कितने घर समाप्त हो गए, कितने लोगों की मृत्यु होगी, तो ये परमात्मा का रुद्र रूप है जिसमें परमात्मा संहार करते हैं। अब संहार करना भी तो जरूरी है। हमें एक बार तो बुरा लगता है ना कि ये बुरा हो गया, इतने लोग खत्म हो गए, इतने, अब नष्ट नहीं करेंगे तो नया सृजन कहां से होगा? बात दुखदाई लगती है, लेकिन अगर वृद्ध घर से जाएंगे नहीं तो युवा वृद्ध कब, युवा ने तो वृद्ध बनना ही बनना है। तो बड़े पेड़ को, बड़े व्यक्ति को एक ना एक दिन तो जाना ही है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि जिसकी जैसे मृत्यु लिखी है वैसे उसकी हो रही है। किसी की बाढ़ से हो रही है, किसी की अग्नि से हो रही है, किसी से किसी तरह से हो रही है। तो यहाँ पे कह दिया कि वो जो मृत्यु भी हो रही है और नाश भी हो रहा है, संहार भी हो रहा है, तो वो शांतिप्रद हो। फिर आगे क्या कहा? ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्य एकम परिवेष्टितार मीशम तम ज्ञात्वा अमृता भवंती। अमृता भवंती मीन्स जो अमृत हो जाता है, जो अमर हो जाता है। कौन? पूर्वोक्त जीव समुदाय रूपी जगत के परे, हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ, समस्त प्राणियों में उनके शरीरों के अनुरूप होकर छिपे हुए, और संपूर्ण विश्व को जो घेरा हुआ है ब्रह्म, सर्वत्र व्यापक एकमात्र देव परमेश्वर को जान करके क्या होते हैं? हम अमर हो जाते हैं, और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। जितने मर्जी हम पाठ पूजा कर ले, जितने मर्जी हम दान कर ले, जितना मर्जी हम कर ले, वो सारी चीजें क्या है? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। कल परसों भी कोई पूछ रहे थे, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध पक्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, नहीं करना चाहिए और करना चाहिए का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उसका लाभ किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। हम दान कर रहे हैं तो अब अवश्य ही वो शुभ कर्म है, किया जाना चाहिए। कम से कम श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम से कर रहे हो या किसी भी नाम से कर रहे हो, दान तो कर रहे हो। अदरवाइज निकालते हैं क्या? महीने की 10 तारीख, किसी साधारण मास की 10 तारीख को आपको कहें जाओ जी इतना अन्न दान कराओ, इतना गौशाला में दान कराओ, आप बोलोगे छोड़ो कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बना दी कि प्रतिदिन नहीं कर पा रहे तो कम से कम वर्ष में 15 दिन तो आप दान पुण्य कर लो। वस्त्र दान कर दो, भोजन दान कर दो, कुछ और वस्तुएं दान कर दो। तो एक ये व्यवस्था बनी हुई है। और वो भी ना हो तो एक सेकंड के लिए सोचिए, हमने आज श्राद्ध पक्ष खत्म कर दिया, हमारे पंडितों ने, हमारे ऋषियों ने, जो भी व्यवस्था है, फिर हम 15 दिन में दान करेंगे क्या? हमने पूरे 365 दिन है ना, 65 में से 15 गए 350, क्या 350 दिनों में हम इतनी श्रद्धा से कभी दान पुण्य करते हैं? नहीं करते। हाँ, इसको रूढ़िवादी होके नहीं होना चाहिए। अब किसने देखा कि वो पूर्वजों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसकी व्यवस्था, उसका कोई प्रमाण तो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम एक शुभ कर्म की एक हमारे मन में विचार आ रहा है तो वो अवश्य किए जाना चाहिए। और कैसे किया जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा ही, चाहे वो हमें इस जन्म में मिले, चाहे हमें अगले जन्म में मिले। तो वो कह रहे हैं कि जगत से और हिरण्यगर्भ नाम ब्रह्म से भी जो सर्वथा श्रेष्ठ है, और कहा है?
सारे शरीर प्राणियों के शरीर के भीतर बैठा हुआ है और सर्वत्र व्यापक है, उसको जान करके ही फिर जन्म मरण नहीं होता। अगला जो मंत्र है, बहुत बार मैं भी बोलती हूँ, बहुत प्रवचनों में मिलता है, स्वामी सत्यपति जी भी इसको बहुत बोलते थे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं पूर्णतमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। वेदा हमें तम पुरुषम महानतम, उस महान पुरुष को जान करके ही, जो कैसा है, अविद्या अंधकार से परे है, उसको मैं जानता हूं और उसको जानकर ही हम मृत्यु से बच सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। नान्य पंथा, एक शहर को जाने के लिए दो रास्ते होते हैं ना, एक ये बाईपास से निकल जाओ, एक शहर के अंदर से निकल जाओ, एक गांव से निकल जाओ। यहाँ पे क्या कह दिया, नान्य पंथा, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप सोचते हैं ना कि मैं भगवान की भक्ति किए बिना मैं जन्म मृत्यु से छूट जाऊंगा, तो कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। और भगवान की भक्ति भी इसलिए कि मैं जन्म मृत्यु से छूट जाऊं। हमें क्या पता कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, हम इसी, जिसको पंजाबी में आप क्या कहते हो, गधी गेड़ में कहते हैं, कि उसमें पड़े ही हुए हैं, जन्मते हैं, बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, नौकरी करी, शादी करी, बच्चे करे, बच्चों का विवाह किया, पोते पोती संभाले, मर गए, फिर से पैदा हो गए, फिर वही सर्कल, फिर वही सर्कल, कितने सदियों से ऐसा ही चल रहा है। अगर हम इस जीवन में मुक्त हुए होते, इस युग में मुक्त हुए होते, तो आज हम इस मनुष्य शरीर में ना होते, हम मुक्त होते। हमारा इस शरीर में होना ही ये सिद्ध करता है कि हमने मुक्ति के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया होता, या थोड़ा बहुत किया होगा, इसलिए हमें ये दर्शन पढ़ने का, हमें ये उपनिषद पढ़ने का, परमात्मा को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। और अब अवसर है कि इसमें से निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर वही सर्कल। वो अंधे वाली बात ना, एक अंधा आदमी था, उसको दिखता नहीं था और उसको खुजली थी, तो एक व्यक्ति ने, वो क्या करता, वो एक हॉल था, उसके 84 दरवाजे थे, 84 लाख भी कह देते हैं, 84 भी कह देते हैं। किसी व्यक्ति ने, उस साधु ने उसको उस कमरे में, साधु ने क्या, परमात्मा ने उसको उस कमरे में डाल दिया। अब वो अंधा है और उस 84 में से सिर्फ एक दरवाजा खुला है, और किसी साधु महात्मा ने कृपा करके उसका हाथ जो है दीवार पे रख दिया कि तुम दीवार के साथ चलते जाओ, जिधर एक दरवाजा तुम्हें खुला नजर आएगा उसमें से निकल जाना। तो बड़ा खुश हुआ कि हाँ, ये बात तो अच्छी है। उसने चलना शुरू किया, लेकिन उसको शरीर में खुजली थी, और जैसे ही खुला दरवाजा आता है वो खुजली करने लग जाता है। उसका एक हाथ ही दीवार पे टिकाया था ना, और जैसे ही वो खुजली करने लगता है वो, और चलता रहता है साथ में, तो वो दरवाजा निकल जाता है, फिर वो 84 पूरा चक्कर लगाने लग जाता है, फिर जब द्वार आता है फिर वो खुजली करने लग जाता है। बस वही हाल हमारा है। हमें बड़ी मेहनत से कह लो या बड़े शुभ कर्मों से मनुष्य जन्म मिला है, उसको भी हम खाने पीने में, घूमने फिरने में व्यर्थ कर रहे हैं। ये घूमना फिरना और विषयों की खुजली तो है, ये खुजली अगर हम खत्म करेंगे तभी हमें खुला हुआ दरवाजा मिलेगा और हम निकल सकते हैं। फिर आगे कहा, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, यस्माना अन्यो ना जयायो अस्ति कश्चित। जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। हम दुकान पे जाते हैं ना, इससे बढ़िया दिखाओ। आज ही मैं शॉल देखने गई थी, तो मैंने उसको, इससे बढ़िया दिखाओ, इससे बढ़िया दिखाओ। हमें क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए, ठीक है। और कुछ भी चीज लेनी हमें बेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। आप कई बार, आप हम एक देवी देवता की पूजा करते हैं, हमारा कोई वो, जो हमारी इच्छा होती है नहीं पूरी होती, हम क्या करते हैं, देवी देवता शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। श्रावण में शिव जी की पूजा करी, कुछ काम नहीं अगर लगा पूरा हुआ, नवरात्रि आ गए, माता रानी की पूजा शुरू कर दी। फिर या पीछे गणेश चतुर्थी गई, वहां लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ काम बन जाएगा, फिर हमने गणेश जी की शुरू कर दी। हम तो इतने घटिया लोग हैं कि हम अपने काम के लिए देवी देवता भी बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि उस परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये परमात्मा ठीक नहीं है, इससे बढ़िया दिखाओ, ऐसा नहीं होता। तो वो कैसा है, कोई भी ना तो अन्य है, ना उससे अधिक सूक्ष्म है, और ना ही ज्याय, ना ही उससे महान है, और जो अकेला ही कैसा है, इस वृक्ष की भांति है, जो
निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में वो स्थित है। तेन पुरुषेन, उस परम पुरुष पुरुषोत्तम से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। उसके प्रकाश से ही तेरी ज्योति से रोशन है ये सूरज, चांद और तारे। उसी की रोशनी है। पीछे से वो जैसे आज ये उस दिन भाई जी बता रहे थे ना कि प्रेमनगर में लाइट नहीं है। लाइट नहीं है क्या? वो पावर हाउस ने लाइट बंद कर रखी है। क्यों जी? तारे बदल रहे हैं। अब परमात्मा भी एक दिन कह दे जी कि भाई पावर में हमने तारे बदल रहे हैं, लाइट नहीं आएगी, आज सूरज नहीं चढ़ेगा, आज चंद्रमा नहीं चढ़ेगा, तो फिर कितनी गड़बड़ हो जाए। लेकिन परमात्मा को कभी तारे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा की कभी लाइट नहीं जाती। क्यों? उसकी व्यवस्था ही ऐसी है। मनुष्यों की जो व्यवस्था है वो त्रुटि युक्त है, उसमें गलती है, उसमें संपूर्णता नहीं है। इसलिए हम अपग्रेड करते हैं ना, आपके फोन को भी आप क्या करते हो? अपग्रेड करते हो थोड़े दिनों के बाद। ऐसे ही हर चीज को अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा की सृष्टि, सतयुग में भी ऐसे ही दिन रात 24 घंटे के थे, सूर्य उगता था, अस्त होता था, चंद्रमा की कलाएं होती थी, ऐसे था, आज भी वैसे ही है। तो क्या कह रहे हैं? उस परम पुरुष परमात्मा को जानकर ही हम जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं। फिर क्या कहा? तदो यद उत्तर उत्तरम तदरूपम अनामयम य एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ते यथेतरे दुःखमे वाप्यन्ति। उस हिरण गर्भ से अत्यंत उत्कृष्ट है, ऊपर है यह परमात्मा, आकार रहित है। देखो स्पष्ट आ गया, इससे बड़ा क्या चाहिए? अरूपम, उसका कोई रूप नहीं है। आपने ये जो रूप बना रखे है ना, वो आपकी इमेजिनेशन है, किसी आपके पूर्वज की, किसी ऋषि मुनि की, वो एक कल्पना है। कल्पना कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है? वो अरूपम, आकार रहित है, अनामयम, वो सब दोषों से शून्य है। और इस परम परमात्मा को जो जानते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो अमर हो जाते हैं। परंतु इतरे, इस रहस्य को ना जानने वाले लोग बार बार दुख को अपीयंती, वो प्राप्त होते हैं। बार बार जन्म लेना ही दुख है। जन्म एव दुखम, दुख क्या है? जन्म लेना ही दुख है। जन्म ले लिया तो सारे झंझट करने ही पड़ेंगे। रोटी की व्यवस्था करो, घर की व्यवस्था करो, पढ़ाई की व्यवस्था करो, हर एक चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कब तक करनी पड़ेगी? जब तक मर नहीं जाते। ठीक है, फिर से पैदा हो गए, फिर से वही कहानी। तो ये व्यवस्थाएं तो करनी ही पड़ेंगी, इससे दुखों से हम नहीं छूट सकते। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सर्वाना शिरो ग्रीवा, सब और मुख, सिर और ग्रीवा वाला है। ग्रीवा कहते हैं गर्दन को। उसके मुख, सिर और गर्दन सब जगह है। और कैसा है? सर्वभूत गुहाश्य, समस्त प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में वो बैठा हुआ है, सर्वव्यापी है। इसलिए शिव जो है वो कल्याण स्वरूप परमेश्वर सर्वगतः, सब जगह पहुंचा हुआ है। महान प्रभु वै पुरुषः सत्वशेष परवर्तकः सुनिर्मला मां प्राप्ति ईशानो ज्योतिरव्ययः। वह निश्चय कैसा है? महान समर्थ है, सब पर शासन करने वाला है। यहाँ पे तो लोकतंत्र है ना, 5 साल में वो व्यवस्था चेंज हो जाती है, शासन करने वाले बदल जाते हैं। लेकिन परमात्मा हमेशा से, सब काल में, सब पर शासन करने वाला है। अविनाशी है, ज्योति स्वरूप है, परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति रूपी इस निर्मल लाभ की ओर अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। वो आपके अंदर में प्रेरणा देता है, बाहर से नहीं देता। इसको दान देना चाहिए, इसको सम्मान करना चाहिए, वो आपके अंदर प्रेरणा देता है। और हर एक मनुष्य को यह अपनी ओर आकर्षित भी करता है। कभी ना कभी तो हर एक व्यक्ति परमात्मा की तरफ झुकता है ना। कभी बीमारी हो गई, कभी कोई ज्यादा दुख आ गया, तब हम परमात्मा को याद करते हैं। फिर आगे क्या कहा? ये बड़ा प्रसिद्ध बात है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः हृदामन्विषो मनसा अभिकलृप्तो यह एतद विदुर मृतास्ते भवंती। अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के निशान। अंगुष्ठ मात्र को ऐसा भी कहते हैं, अंगुष्ठ मात्र के परिमाण वाला, इतने साइज वाला है, अंतर्यामी है, परम पुरुष है, सदा मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। मन विषा, मन का स्वामी है, निर्मल हृदय है, विशुद्ध मन से
ध्यान में लाया हुआ ही वो प्रत्यक्ष होता है। मन शुद्ध होना चाहिए तभी उसका प्रत्यक्ष होता है। इस परम ब्रह्म परमेश्वर को जो जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं। आगे जो मंत्र है ये यजुर्वेद का भी है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्य अत्तिष्ठत् दशांगुलम। वह परम पुरुष कैसा है? हजारों सिर वाला है, जो पहले बात आई थी। सहस्राक्ष हजारों आंखों वाला है। सहस्रपात हजारों पैरों वाला है। वह समस्त जगत को सब ओर से घेर कर दशा अंगुलम अति, नाभि से 10 उंगल ऊपर, नाभि से 10 उंगल ऊपर हृदय में स्थित है। देखो लोकेशन भी बता दी कि परमात्मा कहां पर है। नाभि से 10 उंगल ऊपर हृदय प्रदेश में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है। पुरुषम वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उत्तमृत शेषानो यद्नेनातिरोहति। जो अब से पहले हो चुका, जो भविष्य में होने वाला है, जो खाद्य पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है, वह सर्व जगत में, समस्त जगत में परम पुरुष परमात्मा ही है। उस अमृत तत्स्वरूप मोक्ष का स्वामी है। जैसे पूरे जगत का भी स्वामी है और अमृत रूपी मोक्ष का भी वो स्वामी है। फिर क्या कहा? सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला है, सब जगह आंख सिर और मुख वाला है, सब जगह कानों वाला है और ब्रह्मांड में सब ओर से घेर कर स्थित है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप जहां पर स्थित हैं, जहां बैठे हैं अपने घर में, अपने आसन पर, वहीं परमात्मा है। वहीं पर बैठकर आप उसका ध्यान कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह है। फिर क्या कहा? गीता में भी ये बात आई है, 16वें अध्याय में ये बात आई है। वही कह रहे हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। परमात्मा कैसा है? सब इंद्रियों से रहित है। उसकी आंख कान नाक, अब कह तो रहे हैं सब जगह उसकी आंख है, लेकिन वो आंख वाला नहीं है। ऐसी जैसी हमारी आंख है वैसी उसकी आंख नहीं है। समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है वो। अब आप कक्षा में बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, उसको ये भी पता है। आप कहाँ बैठे हैं, आप किस भाव से सुन रहे हैं, उसको ये भी पता है। सर्वस्य वो सबका स्वामी है, सबका शासक है और सबसे बड़ा वो आश्रय है। उसके आश्रय से ही हम चलते हैं। फिर आगे क्या कहा? नव द्वारे पुरे देहि हंसो ले लायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। संपूर्ण स्थावर, ये जो पेड़ पौधे हैं, जंगमम जो पहाड़ नदी पृथ्वी, लोकस्य जगत को वश में करने वाला है, प्रकाश में परमेश्वर 9 द्वार वाले इस शरीर रूपी नगरी में अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थित है और बाह्य जगत में भी वही लीला कर रहा है। बार बार उपनिषदकार इस चीज को कह रहे हैं कि परमात्मा आपके हृदय में उपस्थित है। अपानिपादो जवनो गृहीता गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृण्योत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता तमा अहुर्गर्यम पुरुषम महांतम। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है। हमें कोई कुछ देता है तो हम हाथ से ग्रहण करते हैं ना, परमात्मा बिना हाथों के भी सब कुछ ग्रहण करता है। वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है, सब जगह पहुंचा हुआ है, आंखों के बिना ही देखता है, कानों के बिना ही सुनता है। जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं वो सब को जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। उसे महान पुरुष कहते हैं, उसी को महान पुरुष कहते हैं।
फिर आगे कठोपनिषद में भी ये श्लोक आया था, अन्योरन्यान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितो अस्य जंतोः तम क्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। अन्योर अन्यान, वो कैसा है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। अब सूक्ष्म कैसे समझेंगे? हवा कितनी सूक्ष्म है, आप जितने मर्जी दरवाजे बंद कर लो सर्दियों में, है ना, आपके कमरे में फिर भी ठंडी हवा आ जाएगी। और उससे हवा से सूक्ष्म क्या है? प्रकाश है। आप जितने मर्जी आप वो बंद कर लो, कहीं ना कहीं छोटा सा भी जाली का जितना भी सुराख रह जाएगा, प्रकाश अंदर आ जाएगा। परमात्मा इससे भी सूक्ष्म है, आप उससे बच ही नहीं सकते। वो जितने मर्जी आप टाइट से टाइट दरवाजे बनवा लो, वो फिर भी आपके अंदर है, आपके बाहर भी है, सब जगह वो उपस्थित है। महत्व महियान, वो सबसे बड़ा है, सारे लोक उसमें है, सारी दुनिया उसमें है, कितना विस्तार है। अस्य जंतो, इस जीव की हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। और सबकी रचना करने वाला परमेश्वर, उसकी कृपा से संकल्प रहित परमेश्वर को, उसकी महिमा को जो देख लेता है, वो सब दुखों से रहित हो जाता है। तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम। वेद के रहस्य को जानने वाले महापुरुष जिसके जन्म का अभाव बताते हैं कि वो पैदा नहीं होता, जिसको नित्य ही बतलाते हैं, वो नित्य है, हमेशा रहता है, और व्यापक होने के कारण वो सर्वत्र विद्यमान है। सबके आत्मा जरा मृत्यु से रहित पुराण पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूं। इतना कुछ जानने के बाद वो एक ऋषि, एक मुनि ये बात कह रहा है कि परमात्मा को जो प्राप्त कर लिया, वो महात्मा क्या कहता है कि वेद जिसको जन्म रहित, जरा रहित, नित्य, सर्वव्यापक बतलाते हैं, जो जरा मृत्यु से रहित है, उस आदि पुराण पुरुष को, सबके अंतर्यामी ब्रह्म को मैं जानता हूं। ये हमारा तृतीय अध्याय आज संपूर्ण हुआ। एक बार ओम का उच्चारण, सर्वेभ्यो नमः।